नमस्कार, आपका योग फॉर स्माइल एंड हेल्थ चैनल में स्वागत है। कुणाल सिंह के साथ मैं हर वीडियो में आप सबसे यही कहता हूं कि आप यौगिक सूक्ष्म व्यायाम करिए। किसी भी आसन को, किसी भी क्रिया को करने से पहले आप यौगिक सूक्ष्म व्यायाम करिए। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम का सीधे सीधे तात्पर्य है कि आप अपने शरीर के अंगों को, छोटे छोटे ज्वाइंट्स को, नस को, नाड़ियों को पहले चला लें, एक्टिव मोड में ला लें कि किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को करने के लिए आपको वो जब आप कर लेते हैं तो आपको कोई इंजरी नहीं होती, किसी तरह के खिंचाव नहीं होगा, तनाव नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा, दर्द नहीं होगा। यानी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करिए, योग करिए, जिम जाइए, दौड़ने जाइए, तो उससे पहले आप सूक्ष्म व्यायाम जरूर करिए। सकता है जो ऑन बेड पड़ा है वो भी करे, उसको भी लाभ होगा, उसको भी तमाम तरह की समस्याओं से निजात मिलेगा। और महिलाएं जो कुछ नहीं कर सकती, जिनका शरीर काफी मोटा हो गया है, जो अस्वस्थ रहती हैं, जो बेड पे ही पड़ी रहती हैं, वो भी इसका अभ्यास करके और धीरे धीरे देखेंगे कि उनके स्वास्थ्य में परिवर्तन हो रहा है। तो यानी ये उम्र के नाते, बुजुर्गावस्था के नाते, तो उनके लिए भी ये बहुत लाभकारी है। ये सूक्ष्म व्यायाम वो भी बैठे बैठे कहीं भी कर सकते हैं, आपको पूर्ण लाभ होगा। इसके लिए सबसे पहले बैठ जाएंगे दंडासन, मतलब पैर बिल्कुल सीधा करके, और सबसे पहले क्रिया हमारी जो होगी वो 5 उंगली नमन होगी। पीछे सपोर्ट देंगे हाथ से और केवल पैरों की उंगलियों को चला, इसमें उंगलियों को आगे पीछे की तरफ से खूब चलाएंगे। ये इसका क्रम कम से कम 10 बार का होगा। फिर इसको रुकेंगे, आंख बंद करेंगे और उंगलियों को महसूस करेंगे। फिर अगली क्रिया करते हैं हम गुल्फ नमन। पूरे पंजे को आगे की तरफ झुकाएंगे और पीछे की तरफ लाएंगे, फिर आगे की तरफ लाएंगे, फिर पीछे की तरफ लाएंगे। ये भी क्रिया कम से कम 10 बार आप करें और फिर करने के बाद आप रुकिए सहज गति से और आंख बंद करके, और आप पूरा ध्यान उस गुल्फ पे लेके जाइए कि वो आपको फील करना है, क्योंकि योग जो है भाव से होता है। अगर भाव विहीन करेंगे तो आपको सिर्फ अभाव दिखेगा, यानी आपकी भाव ऐसी होनी चाहिए। फिर गुल्फ घोड़न, तीसरी क्रिया हम करेंगे गुल्फ घोड़न। ये पूरे पंजों को यूं नचाएंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से 10-10 के क्रम में इसको नचाते हैं, गोल गोल घुमाएंगे। फिर चौथी क्रिया है जानु नमन। घुटने से मोड़ के आगे तक लाएंगे, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे। दूसरे पैर से भी ऐसे ही करेंगे। फिर दोनों पैर को मिला के करेंगे, ऐसे भी करेंगे। सबका क्रम कम से कम 10 बार रहेगा और एक क्रिया को करने के बाद हम रिलैक्स करेंगे। फिर अगली क्रिया जानु घुड़न। अब इसको ऐसे गोल गोल नचाएंगे, हाथों से सपोर्ट देंगे, फिर गोल गोल नचाएंगे दोनों तरफ से। यही क्रिया हम दोनों पैरों के साथ करेंगे। गोल गोल, खूब गोल गोल घुमाइए, बहुत लाभकारी है। इससे जिनको गठिया होता है उनकी भी समस्या दूर हो जाएगी। घुटने में प्रॉब्लम, कार्टिलेज घिस गया है, लुब्रिकेंट कम हो गया है, घुटने में दर्द रहता है, वो सब समस्या दूर हो जाएगी। साटिका पेन है, इन सब सूक्ष्म व्यायाम को करने से ही वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है और आपको लाभ मिलने लगेगा। फिर जानु फल कर्षण। अब ये घुटने को यूं चला लेंगे, ये नीचे कोई तौलिया या गद्दा कुछ रख लीजिए, हल्का सा छोटा सा, और यूं दबाइए, तो इससे आपके ये पटेला जो है वो चलता है और इससे जो है आपको लाभ पहुंचता है। फिर अगली क्रिया हम करेंगे अर्ध तितली आसन। अर्ध तितली आसन के लिए यही पैर एक सीधा, दूसरे पैर को लाएंगे और ये सीधा लेके आएंगे, फिर दूसरे पैर से भी इसी तरह
हर आसन के बाद कुछ देर तक आपको विराम करना है। विराम करके आंख बंद करिए, उसको महसूस करिए, उस अंग विशेष को महसूस करिए कि वहां पे क्या हो रहा है। फिर अगली क्रिया करें। अब करते हैं पूर्ण तितली आसन। दोनों पैरों को आपस में सटा लिया और ये धीरे धीरे चलाते हैं। इसको भी 10 के क्रम में करिए, फिर रुक के और इसको महसूस करिए, कुछ देर तक समय दीजिए, रेस्ट करिए, फिर अगली क्रिया करें श्रेणी चक्र। श्रेणी चक्र के लिए आप अर्ध तितली आसन के ही रूप में देखिए और इसको गोल गोल घुमाइए दोनों तरफ से, दोनों पैरों को। सारी क्रिया कम से कम 10 के क्रम में होना चाहिए, 10 बार। साटिका पेन, कमर का प्रॉब्लम, घुटने का प्रॉब्लम, पैरों में टखनों में दर्द, ये सब आपका धीरे धीरे इन सब सूक्ष्म व्यायाम से ठीक हो जाता है। इसके बाद आइए दोनों पैर को पुनः दंडासन में रख लीजिए और हाथ को बिल्कुल सीधा, हाथ मुड़ेगा नहीं, पीछे तक जाइए, एकदम गोल गोल खूब बड़ी चक्की समझ के इसको चलाइए दोनों तरफ से 10-10 बार में। ये कमर के लिए अच्छा है, ये कोहनी मुड़ेगी नहीं, और दोनों तरफ से ये पेट की चर्बी को भी कम करता है, कमर की चर्बी को कम करेगा, हिप की चर्बी को कम करेगा और आपके कमर दर्द में भी लाभकारी है। फिर अगला है नौका चालन। यही दंडासन में बैठे रहेंगे और जैसे एक नाविक नाव खेता है, आप उसी तरह लेके आगे तक जाइए और पीछे तक आइए। ये भी पेट के लिए, कमर के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए, सबके लिए बहुत लाभकारी है। आइए, आप सूक्ष्म व्यायाम करके भी बहुत लाभ पा सकते हैं। इस नाते अगर आप बहुत बुजुर्ग हैं तो आप इस अभ्यास को कर सकते हैं, या फिर किसी भी यौगिक क्रिया को करने से पूर्व इसको करिए, आपको बहुत लाभ होगा। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।